हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के स्टडी जीके पॉइंट्स। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान जिलेवार सीरीज में आपका स्वागत है। आज अपन उज्जैन संभाग का नीमच जिला पढ़ेंगे। दूसरा जिला होगा नीमच। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नीमच नीमच का गठन नीमच मध्य प्रदेश के नीमच जिला का एक मुख्यालय है। मतलब जो नीमच है ना, नीमच जिले का मुख्यालय है। नीमच को 30 जून 1998 में मध्य प्रदेश का स्वतंत्र जिला घोषित किया गया था। इसको 30 जून 1998 को एक स्वतंत्र जिला घोषित किया गया। इससे पहले ये मंदसौर जिले का एक हिस्सा हुआ करता था। नीमच ये किसके अंदर था? पहले मंदसौर जिले के अधीन आता था। इसे एमएस श्रीधर समिति द्वारा मंदसौर जिले से पृथक किया गया। किससे पृथक किया गया था इस नीमच जिले को? एमएस श्रीधर समिति द्वारा 30 जून 1998 को। इसका आकार मानव हृदय की तरह है। नीमच जिले का जो आकार है ये पूरा मानव हृदय की तरह ही इसकी आकृति है पूरी। और इसके उपनाम है सीआरपीएफ की जन्मस्थली, अरावली की गोद, द सिटी ऑफ नेचर। ये इसके उपनाम है नीमच के। सीआरपीएफ की जन्मस्थली, अरावली की गोद और सिटी ऑफ नेचर। क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल 4256 वर्ग किलोमीटर है और इसकी जनसंख्या 8,26,067 है। 2011 की जनगणना के अनुसार यह इसकी जनसंख्या होगी। और जनसंख्या घनत्व इसका 194 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और इसका लिंगानुपात 954 प्रति 1000, 954 प्रति 1000 इसका लिंगानुपात है। और इसकी कुल साक्षरता 70.80% है। और इसकी भाषा हिंदी, मालवी, मेवाड़ी, ये तीनों इसकी भाषा है। क्योंकि राजस्थान से लगा हुआ है तो इसमें मेवाड़ी भाषा भी मिलती हुई दिखती है। और इसकी नदियाँ चंबल, रेतम और गंभीर इसकी प्रमुख नदियाँ हैं। 3 इसकी नदियाँ हैं। और जो लिंगानुपात होता है इसका मतलब होता है कि इसमें 954 महिला है प्रति 1000 पुरुष पर। नीमच जिले की तहसीलें। नीमच में प्रशासनिक आधार पर कुल 7 तहसीलें हैं। नीमच ग्रामीण, नीमच शहरी, जावद, जीरन, मनासा, रामपुरा तथा सिंगरौली। मतलब इसमें कुल 7 तहसीलें हैं प्रशासनिक आधार पर। और भौगोलिक आधार पर नीमच में कुल 5 तहसीलें हैं। मतलब प्रशासनिक आधार पे तो इसमें कुल 7 तहसीलें हैं, लेकिन भौगोलिक आधार पे इसमें भी 5 तहसीलें ही होती है। नीमच तहसील भौगोलिक आधार पर एक ही है, किंतु इसे शहरी तथा ग्रामीण में प्रशासनिक दृष्टि से बांटा गया है। मतलब जो नीमच तहसील है एक ही है भौगोलिक आधार पर, किंतु इसे प्रशासनिक दृष्टि से नीमच शहरी तथा ग्रामीण में बांटा गया। इसी प्रकार मनासा तथा रामपुरा भौगोलिक दृष्टि से एक ही है, किंतु प्रशासनिक तौर पर रामपुरा तहसील मुख्यालय है। नीमच के पड़ोसी राज्य एवं जिले। नीमच मध्य प्रदेश की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर स्थित है। जो नीमच है मध्य प्रदेश की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर स्थित है। और नीमच की सीमा मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले मंदसौर से स्पर्श करती है। ये मंदसौर के मतलब जो नीमच है ना, ये मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले मंदसौर से इसकी सीमा स्पर्श करती है। नीमच के पड़ोसी राज्य एवं जिले। नीमच मध्य प्रदेश की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर स्थित है। नीमच की सीमा मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले मंदसौर से स्पर्श करती है, जो कि इसकी दक्षिण पूर्व में स्थित है। जो नीमच है मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले मंदसौर से स्पर्श करता है, जो कि इसके दक्षिण पूर्व में स्थित है। नीमच जिला उत्तर, पूर्व और पश्चिम में राजस्थान से सीमा साझा करता है। मतलब ये 3 तरफ से राजस्थान से घिरा हुआ है नीमच जिला। इसके पश्चिम में राजस्थान का प्रतापगढ़ जिला, उत्तर में चित्तौड़गढ़ जिला तथा भीलवाड़ा जिला सीमा साझा करते हैं। नीमच का इतिहास। यह शहर राजस्थान अजमेर जिले का एक महल था। मूल रूप से मालवा के क्षेत्र का एक हिस्सा था। कौन? नीमच। 1768 में मेवाड़ के राणा राजा द्वारा किए गए ऋण का भुगतान करने के लिए सिंधिया शासकों को दे दिया गया था। मतलब जो राणा राजा थे इनके द्वारा ऋण लिया गया था और वापस चुका नहीं पाए थे। इसके एवज में इन्होंने नीमच को सिंधिया राजाओं को दे दिया था। इसके बाद ग्वालियर रियासत की ब्रिटिश छावनी बन गया। मतलब सिंधिया शासकों के अधीन आ गया इसके बाद, और फिर इसको ब्रिटिश छावनी बना दिया गया। 1857 की क्रांति। 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह में नीमच छावनी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और मालवा में अशांति का एक केंद्र बना। मतलब जो 1857 की क्रांति हुई थी ना, इसमें नीमच ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और मालवा में अशांति का एक बहुत बड़ा कारण बना था ये। मध्य प्रदेश में 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम नीमच छावनी से 3 जून 1857 को की गई थी।
परिणाम स्वरूप 3 जून 1857 को बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर नीमच में स्थित ब्रिटिश सरकार की तत्कालीन सैन्य छावनी पर हमला कर दिया था। जो ये क्रांतिकारी थे, इन्होंने 3 जून 1857 को बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर नीमच छावनी पर हमला कर दिया था तथा छावनी और इनका सहयोग, यहाँ पर जो भारतीय सैनिक थे, इन्होंने भी इन क्रांतिकारियों का ही सहयोग दिया और ब्रिटिश अधिकारियों को खदेड़ना शुरू कर दिया। अचानक हुए इस हमले से ब्रिटिश सैनिक और अधिकारी घबरा गए, लेकिन इससे पहले कि वो संभल पाते, आंदोलनकारी उन पर हावी होने लग गए। मतलब इन्होंने अचानक ही हमला कर दिया था उनके ऊपर जाकर, तो वो सब घबरा गए थे और भारतीय आंदोलनकारी जो थे ये उन अधिकारियों के ऊपर हावी होने लग गए थे और भारतीयों ने नीमच की छावनी को अपने मुख्यालय में तब्दील कर लिया था। मतलब वो जो अधिकारी थे उनको खदेड़ने के बाद इन्होंने छावनी को अपने मुख्यालय में तब्दील कर लिया, लेकिन यह खुशी की उपलब्धि ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। मध्य प्रदेश में क्रांतिकारियों में आपसी सहयोग और तालमेल का अभाव था, इसलिए अंग्रेज इन्हें एक एक करके कुचलने में कामयाब हुए। इसके बाद इस छावनी को अपने अधीन करने के बाद इनके बीच में तालमेल का अभाव हुआ और अंग्रेज अधिकारी इनके ऊपर हावी होने लग गए। नीमच में भी आंदोलनकारियों से सैन्य छावनी वापस लेने के लिए अंग्रेजों ने अपने अनुभवी कर्नल सीबी सोबर्स के साथ सेना भेज दी थी। जो ये सीबी सोबर्स थे, ये पूरी सेना की बटालियन लेकर नीमच छावनी पर हमला किया इन्होंने और फिर नीमच के किले और निम्बाहेड़ा के राजस्थान पर अधिकार करके इस विद्रोह को समाप्त कर दिया। इन्होंने नीमच के साथ निम्बाहेड़ा को भी अपने अधीन कर लिया और इस जो आंदोलन था इसको समाप्त कर दिया था इन्होंने। सीआरपीएफ का जन्म स्थल। ब्रिटिश राज में नीमच उत्तर भारत सैन्य और घुड़सवार सेना मुख्यालय बनाया गया था। जो नीमच था ना, ये ब्रिटिश राज में घुड़सवार सेना मुख्यालय बनाया गया था, जिससे सीआरपी भी शामिल थी। जो इसका नाम पहले सीआरपी था। सीआरपीएफ के ब्रिटिश काल में 27 जुलाई 1939 ईस्वी में सीआरपी यानी क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से बनाया गया था। जो ये सीआरपीएफ था इसको पहले 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से बनाया गया था। स्वतंत्रता पाने के 2 साल बाद 1949 में भारत सरकार के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ब्रिटिशों द्वारा बनाई गई इस पुलिस फोर्स की सेवाओं को कायम रखते हुए इसका नाम बदलकर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कर दिया। जो अपने पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने इसका नाम सीआरपी से सीआरपीएफ कर दिया। मतलब इसकी सेवा कायम रखी इन्होंने और इसका नाम सीआरपीएफ कर दिया। कृषि। नीमच मुख्य रूप से कृषि प्रधान जिला है। नीमच में हल्की काली मिट्टी पाई जाती है। मतलब ये कृषि प्रधान जिला है और इसमें हल्की काली मिट्टी पाई जाती है। मंदसौर की तरह नीमच भी एक अफीम उत्पादक जिला है। मंदसौर की तरह ही नीमच एक अफीम उत्पादक जिला है। नीमच में एशिया की सबसे बड़ी अफीम एल्कलाइड फैक्ट्री है, जिसे 1935 में बनाया गया था और 1976 से यहाँ अफीम में एल्कलाइड बनाई जा रही है। मतलब यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी अफीम एल्कलाइड फैक्ट्री है, जिसे 1935 में स्थापित किया गया था और 1976 से यहाँ पर एल्कलाइड्स बनाए जा रही है। अफीम की खेती। नीमच तथा मंदसौर जिले में की जाने वाली अफीम की खेती के लिए भारतीय गृह मंत्रालय के अधीन नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से अफीम का लाइसेंस लेना होता है। मतलब ये खेती मंदसौर और नीमच जिले में होती है और इसकी खेती के लिए भारतीय गृह मंत्रालय के अधीन नारकोटिक्स विभाग है, उससे अपने को लाइसेंस लेना पड़ता है। जो वर्तमान में न्यूनतम रकबा है वो 6 से 12 आरी तक रख रखा है इन्होंने। अफीम में हेरोइन नामक ड्रग्स बनाया जाता है तथा बहुत सारी दवाइयों में इसका उपयोग किया जाता है। जो अफीम होता है ना, इससे हेरोइन नामक ड्रग्स बनाया जाता है और बहुत सारी दवाओं में इसका उपयोग किया जाता है। यदि आपके पास 10 आरी का पट्टा है तो आपको 5.8 से 6.2 किलोग्राम के लगभग अफीम सरकार को जमा करवानी होगी। मतलब आप अगर 10 आरी का पट्टा बोते हो तो आपको 5.8 से 6.2 किलोग्राम अफीम सरकार को जमा करानी ही है। अफीम नहीं जमा करवाने की स्थिति में आपका लाइसेंस रद्द हो जाएगा। मतलब 10 आरी में आपने इतनी अफीम जमा नहीं करवाई, एक क्राइटेरिया फिक्स रहता है इनका, अगर वो जमा नहीं कराई तो आपका अफीम निरस्त हो जाएगा लाइसेंस। यह अफीम का डोड़ा है। ये जो है ना, ये अफीम का डोड़ा है और इसमें दिन के समय किसान द्वारा चीरा लगाया जाता है। यहाँ पर ये दिख रहा है, इसमें चीरा लगाया जाता है और फिर इसको पूरी रात ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। मतलब इसमें चीरा लगाया जाएगा तो ये अंदर से अफीम निकलेगी और इसको पूरी रात ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। फिर अगले दिन सुबह अफीम को इकट्ठा कर लिया जाता है। सुबह मतलब 6 से 7 बजे के बीच में उठकर इसको इकट्ठा कर लिया जाता है। ये एक औजार रहता है, इससे इसको इकट्ठा किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है।
द वेल्सफन सोलर एमपी प्रोजेक्ट है। यह नीमच शहर से 40 किलोमीटर दूर डीकेन नगर के समीप भगवानपुरा गांव में स्थित है। इस सौर ऊर्जा संयंत्र की विद्युत क्षमता 151 मेगावाट है। इसे 2014 से प्रारंभ किया गया है। यह नीमच शहर के समीप डीकेन भगवानपुरा गांव में स्थित है। द वेल्सफोन सोलर एमपी प्रोजेक्ट सौर ऊर्जा संयंत्र है। मध्य प्रदेश का प्रथम ग्राम न्यायालय सिंगोली की ग्राम पंचायत जातला ग्राम नीमच में वर्ष 2001 से प्रारंभ किया गया। मतलब मध्य प्रदेश की प्रथम ग्राम न्यायालय सिंगोली की ग्राम पंचायत जातला से प्रारंभ हुई थी सन 2001 में। भारत सरकार द्वारा पहला ग्राम न्यायालय 2 अक्टूबर 2009 को बेड़सिया भोपाल में प्रारंभ किया गया। मतलब इसके बाद भारत सरकार द्वारा पहला ग्राम न्यायालय 2 अक्टूबर 2009 को बेड़सिया भोपाल से प्रारंभ किया गया। मालवा क्षेत्र की सबसे बड़ी प्रतिमा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की है। इसका अनावरण 19 नवंबर 2009 को श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना द्वारा नीमच में किया गया। यह मालवा क्षेत्र की सबसे बड़ी प्रतिमा है। नीमच में खरमोर पक्षी की लगातार चहल पहल के बाद केंद्र सरकार ने भी संरक्षण की योजना पर मंजूरी वर्ष 2019 में दे दी है। मतलब यहाँ पर खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जाएगा नीमच जिले में। सन 2019 में इसकी मंजूरी दे दी है केंद्र सरकार के द्वारा। नीमच देश का पहला जिला है जहाँ फरवरी 2019 में हेलमेट बैंक प्रारंभ हुआ था। मतलब देश का ये पहला जिला है जहाँ पर 2019 में हेलमेट बैंक प्रारंभ हुआ था। मध्य प्रदेश का पहला गरीब बैंक भी नीमच में ही है। मतलब मध्य प्रदेश का पहला गरीब बैंक नीमच में ही है। प्रधानमंत्री आवास योजना में नवाचार के लिए नीमच को पीएम उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया। तो प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसमें नवाचार के लिए पीएम उत्कृष्टता पुरस्कार नीमच जिले को प्रदान किया गया। नीमच से 15 किलोमीटर दूर चित्रकूट पहाड़ी पर बसा नया गांव सीमेंट प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। मतलब नीमच से 15 किलोमीटर दूर चित्रकूट पहाड़ी पर नया गांव है, वह अपने सीमेंट प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। श्री सुकानंद महादेव मंदिर यह नीमच जिले में स्थित है। नीमच से राजस्थान की सीमा पर लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर एक प्राचीन चट्टा की गुफा में स्थित है। मतलब यह नीमच से 32 किलोमीटर दूर राजस्थान की सीमा से लगा हुआ है और यह एक प्राचीन चट्टान की गुफा में स्थित है। और यह एक शिव मंदिर है। 12मासी एक झरना है जिसे वेद व्यास जी के पुत्र उका द्वारा स्थापित किया गया था। मतलब यहाँ पर एक झरना भी है जिसे ऐसी प्राचीन मान्यता है कि वेद व्यास जी के जो पुत्र थे उका, उनके द्वारा इसे स्थापित किया गया था और उन्हीं के नाम पर इसका नाम सुकानंद पड़ा। नवतोरण द्वार मंदिर यह नवतोरण द्वार मंदिर है और यह जिला मुख्यालय से करीब 21 किलोमीटर दूर ग्राम खोर में स्थित है। नया गांव के नज़दीक खोर में प्राचीन नवतोरण द्वार और मंदिर है। प्राचीन शिलालेख और इतिहासकारों के अनुसार नवतोरण मंदिर और द्वार का निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था। यह बहुत प्राचीन है लेकिन अभी खंडर में तब्दील हो गया है। नीमच के प्रमुख मेले शहाबुद्दीन औलिया का उर्स 21 से 24 जनवरी तक प्रतिवर्ष नीमच में लगता है। गणगौर का मेला चैत्र एवं भाद्रपद माह में लगता है। ये दोनों मेले नीमच में ही लगते हैं। नीमच जिले के प्रमुख व्यक्तित्व बाल कवि बैरागी। इनका वास्तविक नाम नंदराम दास बैरागी था। इनका जन्म 1931 ईस्वी में मनासा के रामपुरा में हुआ था। इन्हें नेहरू जी ने बाल कवि नाम दिया था। मतलब इनका जन्म नीमच में ही हुआ था और इन्हें नेहरू जी ने बाल कवि नाम दिया था जब वो गांधी सागर बांध का उद्घाटन करने आए थे। उस समय इनको बाल कवि नाम दिया था नेहरू जी द्वारा। BS वाकणकर इनका पूरा नाम विष्णु श्रीधर वाकणकर है। यह मध्य प्रदेश के प्रमुख इतिहासकार एवं पुरातत्वविद रहे हैं। 1957-58 में भीमबेटका की खोज इन्होंने ही की थी। इन्हें 1975 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, श्री VS वाकणकर को, और भीमबेटका की खोज भी इन्होंने ही की थी। वीरेंद्र कुमार सकलेचा इनका जन्म 1923 ईस्वी में जावद में हुआ था और ये पहले मंदसौर जिले में आता थी जावद और ये नीमच सब उस समय में। यह 1978 से 80 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। सुंदरलाल पटवा इनका जन्म 1924 ईस्वी में कुकड़ेश्वर नीमच में हुआ था। यह 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और दोनों ही बार 1980 और 1992 दोनों ही बार राष्ट्रपति शासन लगा और 2016 में इनकी मृत्यु हो गई और सन 2017 में मरणोपरांत इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया श्री सुंदरलाल पटवा को।
विष्णु विनायक सरवटे, इनका जन्म 1906 में नीमच जिले में हुआ था। ये 24 दिसंबर 1956 को मध्य प्रदेश के पहले विधानसभा उपाध्यक्ष बनाए गए। 1958 से 1964 तक राज्यसभा में सांसद रहे। विष्णु विनायक सरवटे ये पहले विधानसभा उपाध्यक्ष थे और इनका जन्म भी नीमच में ही हुआ था। आंचल गंगवार नीमच की रहने वाली है। यह मध्य प्रदेश की दूसरी महिला फ्लाइंग ऑफिसर बनी है। जो आंचल गंगवाल है यह भी नीमच की है और ये मध्य प्रदेश की दूसरी महिला फ्लाइंग ऑफिसर है। और पहली महिला फ्लाइंग ऑफिसर अवनी चतुर्वेदी है जो कि रीवा से है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।